हरे कृष्णा। आज एक नए रियलाइज़ेशन के साथ मैंने अपनी लाइफ़ में ये लगभग 1 साल पहले, सवा साल पहले करा था। बट वो किसी पर्सनल रीज़न की वज़ह से करा था। बट एक जो फैक्ट मैं आज समझ पा रही हूँ उस चीज़ का, कि तब तो अननोइंगली करा था। बट अब लगता है कि सही करा था। कि ये जो लेन-देन है ना, चाहे वो गिफ्ट की फ़ॉर्म में हो या किसी सोशल फ़ॉर्मेलिटी की फ़ॉर्म में हो, जैसे हम लोग शादियों में देते हैं, शगन देते हैं, तोहफ़े देते हैं, बर्थडेज़ पे देते हैं, बहुत सारी आजकल हाउस वार्मिंग पार्टीज़ होती हैं। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें गिफ्ट्स का लेना-देना होता है। तो कुछ समय पहले एक ये रियलाइज़ेशन हुआ कि इसकी वज़ह से कहीं न कहीं हम दूर हो जाते हैं। कोई हमें बुलाता है, तो उसके लिए भी एक बर्डन है कि इसको बुलाएँगे, फिर ये बंदा गिफ्ट लेकर आएगा, फिर हम मोबिलाइज़ हो जाएँगे, फिर आगे हमें उसको उससे ज़्यादा का गिफ्ट देना होगा, जिसको हम एक सामाजिक भाषा में कहते हैं व्यवहार। आप सभी ने देखा होगा, जब हम लोगों के यहाँ शादियाँ होती थी या होती हैं, तो एक डायरी मेंटेन होती है कि जब वो गिफ्ट्स लेके बैठते हैं कि शर्मा जी के यहाँ से ये आया, वर्मा जी के यहाँ से ये आया, इस चाची ने ये दिया। और मेरे ख़्याल से एक रेगुलर प्रैक्टिस, एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि अगर किसी ने सोना-चांदी दिया है, तो जाके उसको ज्वेलर के यहाँ उसका वेट कराया जाता है, या अगर उसका बिल है तो अकॉर्डिंगली उसको लिखा जाता है कि उस टाइम में ये इतने हज़ार का था, इतने वेट तो फिक्स ही रहता है, बट उसकी कॉस्टिंग उस टाइम में क्या थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जब ये गिफ्ट का लेना-देना होता है, तो बुलाने वाले के लिए भी और आने वाले के लिए भी कहीं न कहीं एक ये बर्डन हो जाता है। क्योंकि इंसान की समय और स्थितियाँ एक जैसी नहीं रहती हैं। कभी वो फाइनेंशियली साउंड है, कभी वो फाइनेंशियली वीक हो सकता है, या उसकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हो सकती हैं खर्चे की, या वो नहीं जा पा रहा है, कुछ उसकी अपनी फिज़िकल चैलेंजेज़ हो सकते हैं। अब उस कंडीशन में उसको ये होता है कि नहीं भई, उसने इतना व्यवहार दिया था तो वो व्यवहार देना है। तो अगेन मैं कहूँगी, मेरा पर्सनल थॉट है। पर्सनली मुझे लगता है कि ये लेना-देना कहीं न एक बर्डनाइज़ कर देता है हमको। हम जब देते हैं तो हमें पहला थॉट यही होता है कि वो हमको कभी आगे इतने का या इससे ज़्यादा का कुछ देगा या नहीं देगा। हम देने से पहले ही उम्मीदें कर लेते हैं। और सेम जब लेने वाला होता है, तो जब वो गिफ्ट खोलता है, तो उसको भी कहीं न कहीं ये होता है कि भई अब मुझे कम से कम इससे ज़्यादा का तो देना ही पड़ेगा। या उसको गिफ्ट पसंद नहीं आता है, अब वो गिफ्ट रखे हुए हैं कि अब वो इस गिफ्ट का क्या करें? अगर वो यूज़ कर सकता है तो वो मन मार के यूज़ करता है, या फिर एक ट्रेंड है तोहफ़ा, तोहफ़ा, तोहफ़ा। जैसे हम लोगों ने दिवाली पे मज़ाक बना रखा है सोन पापड़ी का, कि इसके घर से उसके घर से उसके घर। सेम उस तोहफ़े के साथ होता है कि वो मेरे पास से किसी और के पास, किसी और से उसके पास, ऐसे वो घूमता रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस तोहफ़े के, गिफ्ट के लेन-देन से अच्छा है कि हम जितना मिलें, वो किसी सोशल ऑब्लिगेशन के प्रेशर में ना मिलें। हम जितना मिलें, एक प्यार के लिए मिलें एक-दूसरे से, एक रिश्ते निभाने के लिए मिलें एक-दूसरे से। हम इसलिए मिले क्योंकि हम मिलना चाहते हैं। हम इसलिए ना मिले कि हम उधार उतारना चाहते हैं, या किसी पे उधार चढ़ाना चाहते हैं। तो पर्सनली मैंने अपनी लाइफ़ से काफ़ी हद तक ये ख़त्म किया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% ख़त्म कर दिया है, कि ये गिफ्ट का गिव एंड टेक। लेकिन हाँ, मैं कह सकती हूँ मैंने 75% तक इसको मैंने ख़त्म किया है। और अभी भी आप सबसे नहीं कह सकते हो, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके का रिलेशन रखते हैं। बट जो मेरे बहुत क्लोज़ वन हैं, या एक फैमिली है, उसमें मेरी तरफ से डिक्लेरेशन है कि भई, ना मैं किसी को गिफ्ट दे रही, ना मैं किसी से गिफ्ट ले रही। तो मैंने अपने पार्ट पे एक इनिशिएटिव लिया है ये, और अगर आप कनेक्ट कर पाएँ, तो इसके बारे में सोच सकते हैं। हरे कृष्णा।